यार रोहान, मैं तो खुश हुआ था कि मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है, तुम भी खुशी होगे। मास्टर्स इंक मैंने जात की है, मैं इसका फाउंडर हूं, तो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन इस ग्रुप का हिस्सा है और कौन नहीं। ये लो 50,000 रुपए। इसका क्या करूं मैं? वो मैंने अपना फोन भेज दिया। तो मैं क्या करूं? सारिन की फीस के लिए। वो मैंने अदा कर दी है। मेरी साइंस कहती है कि बस उरैन, मुझे लगता है तुम्हारी साइंस ने ना फुजलियत कर करके बहुत कर दिया है, अब उसको खामोश रखो। यार पहले भी तो सारी प्रॉब्लम्स हम मिलकर सॉल्व करते थे। अब नहीं। ना तुम रहे, ना हम रहे। क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब समझने की जरूरत भी नहीं है, फजूल है। यार हारियन, मैंने अपना फोन बेच के पैसे जमा किए हैं। हाँ, तुम पे एहसान किया है क्या? हमें नहीं चाहिए तुम्हारे फेंके हुए सिक्के। सुनो, अब ना तुम बहुत ओवर हो रहे हो। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम आर्यन है और मेरे इलाके में ना मुझसे बगैर पूछे कोई चिड़िया पर भी नहीं मारती। और तुम सारिम की फीस पे करोगी? ना ना ना। यार सारिन ने मुझसे बदतमीजी की है यार, और तुम उसी की साइड ले रहे हो। सीरियसली? तुमने सिर्फ देखा ना, सुना और समझने की कोशिश तो की ही नहीं। खैर छोड़ो, मुझे जगह दो, मुझे जाना है, लाशों को ठिकाने लगाना है। क्या? मेरा मतलब बर्तन धोने हैं। इस लड़के ने भी पता नहीं किस किस फिल्मों के डायलॉग्स याद करके रखे हुए हैं। घर तो मेरा ही है, फिर ये लड़की कौन है? अरे ऐसे दीदे फाड़ के क्या देख रहा है? माँ, ये आपको भी नजर आ रही है, ये सिर्फ मुझे ही है? कैसी? आर्यन की अम्मी ने भेजा है इसे। कौन सी वाली भी? अरे बेटा, चारों ने मिलकर ये फैसला किया है कि जैनी घर का काम करेगी और दिल लगाकर तू पढ़ाई करेगा। जैनी जा, भाई के लिए पानी लिया बेटा। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया, लेकिन ये जैनी क्रिश्चियन है? अरे नहीं, मुसलमान है माशाल्लाह से। जैनी प्यार से कहते हैं। बहुत गलत करते हैं अम्मा, इतना प्यारा नाम तो है जन्नत। शुक्रिया जन्नत। ये बेचारी बोल नहीं सकती, सुन सकती है। क्यों? वडेरे ने इसकी जबान कटवा दी थी क्योंकि इसने उसके खिलाफ गवाही दी। आज से मेरी 2 बहनें, मेरी दूसरी बहन भी बहुत प्यारी है अम्मा। एक तो ये लड़की भी पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती है किताबें, सारा घर फैला रखा है। अरे क्या हो गया लड़की, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और तुम आज इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई हो? मेरी साइंस कहती है कि मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो तुम्हारा उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में साइंस आई थी। अम्मी, मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? देखो मेरी तरफ, मजाक के मूड में लग रही हूँ मैं? तो ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस पर रहम कर लिया। फिर झगड़ा हुआ है? बात ही नहीं कर रही हूँ मैं उससे, झगड़ा कहाँ से होगा? देखो बेटा, उस दिन वो जिस तरह रो रहा था ना, मुझे अंदाजा हो गया था कि गलती उसी की है। तुम उसे माफ कर दो ना। माफ? आपको मतलब है मैं सारिम को माफ कर दूं? कभी भी नहीं। क्यों बेटा, दोस्तों में इस तरह की चीजें होती ही रहती हैं, और अगर वो तुम्हें पसंद करने लगा है तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? कौन पसंद करने लगा है? क्या कुछ भी सोचती हैं आप यार? अम्मी आपको कुछ नहीं पता यार। अच्छा ठीक है, अगर मुझे कुछ भी नहीं पता तो तुम मुझे बता दो ना, ताकि मेरी गलतफहमी दूर हो जाए।
सालिम अच्छा लड़का नहीं है। हम उसे जैसा समझते थे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्या चलता रहता है इन लोगों के बीच। वो दादी को शाम में चेकअप के लिए लेके जाना है। आई थिंक एक बाहर के डॉक्टर को दिखा दें तो वो बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि दादी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्रीटी लुकिंग, कैसी हैं आप? तुम ना बस हर वक्त फ्लर्ट करते रहा करो। अच्छा ये बताओ कहाँ हो तुम? मैं अलीजे की तरफ आया हुआ हूँ, बोले कोई काम? अच्छा तो एक काम करो, फौरन मेरे घर आ जाओ, पुरैन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं बस गाड़ी घुमाता हूँ और आता हूँ। अलीजे को भी साथ ले आओ, तुम दोनों मेरा मसला हल कर सकते हो। ओके, हम आ रहे हैं, बस मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। कौन था? फजाना आंटी किसी जरूरी काम से हमें बुला रही हैं। हमें? चलो। आंटी आप बस मसला बताएं। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल पहले से रोहान के पास मौजूद ना हो। पुरैन, हुरैन? वो कैसे मसला बन सकती है? वो तो इतनी अच्छी लड़की है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन क्या? हुरैन को सारिम से मोहब्बत हो गई है। What? जी, फिर से कहिए, आपने क्या कहा? हुरैन को सारिम से मोहब्बत हो गई है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मोहब्बत तो कभी भी किसी को किसी से भी हो सकती है। हाँ ये तो है। हुरैन ने आपको खुद ही बात बताई है? नहीं, लेकिन कुछ बातें बगैर कहे भी समझ आ जाती हैं। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन इस सब में हम आपकी मदद कैसे करें? तुम दोनों मिलकर हुरैन और सारिम की दोस्ती करवाओगे। इम्पॉसिबल। क्यों? आप एक काम करें, आप मुझे ठीक से बताएं कि हुआ क्या है। उस दिन सारिम और आर्यन घर आए थे। सालिम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। जितना चाहे बात लो, लेकिन मेरी बात सुनो एक दफा। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? आर्या, इसको यहाँ से ले जाओ तुम, और आइंदा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं तुम्हें। और अगर तुमने आइंदा मुझसे बात की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये सब कब हुआ? हुरैन ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। जब से वो पिकनिक से आई है अजीब ही गुमसुम और खामोश सी रहती है। ना कोई तजुर्बा कर रही है, ना कुछ इजाद कर रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि उसे क्या हो गया है। आंटी अब आप इसकी फिक्र मत करें, हम संभाल लेंगे। थैंक यू बेटा। बड़े मसरूफ हो पढ़ाई में? नहीं बाजी, नेल पॉलिश लगाने से नमाज नहीं होती। हाँ, तेरे अंदर भी ना कोई बहुत बड़ी दाई है। सारा अम्मा की असर है और कुछ नहीं। ऐसे बाजी, तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा और लोग कैसे हैं? ये रियाजी का पर्चा है, मुझे खुद हल करने दे, या तू कोई ऑप्शन दे रहा है? अच्छा फिर लूडो खेलते हैं। चल चल पढ़ाई कर अपनी। तो फिर बताओ ना। बहुत अच्छा रहा दिन। अंकल ने मुझे पीए और असद को मैनेजर रखा है। वाह, असद भाई की तो लॉटरी लग गई। वो बहुत अच्छे इंसान है।
असद भाई? झल्ले, मैं तो उसकी बात भी नहीं कर रही, मैं अंकल की बात कर रही हूँ। अंकल की 4 बीवियां हैं। मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, वैसे उनके बहुत एहसान है हम पर। मुझे तो हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन उनकी तरफ से एक रोशनी नमूदार है। हाँ, आर्यन ने तो दोस्ती का हक अदा कर दिया। आजकल के दौर में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। तुम्हारे भाई की बात ही अलग है। अल्लाह ताला ने सारे दोस्त बेहतरीन अता किए हैं। सारे? हाँ, जब भी तुझे हॉस्पिटल देखने ना आए। वो उनका अपना ज़र्फ है। बड़े ही कोई कम ज़र्फ लोग हैं। हो सकता है शायद उनको इस बात का इल्म ना हो। हाँ, जब पता चलेगा ना तो मिठाइयाँ बांटेंगे। खैर आप गुस्सा मत हो, अल्लाह मालिक है हमारा। मैं गुस्सा नहीं हो रही, मुझे सिर्फ अफसोस होता है, बस। आप यही समझो कि मरहूम थे और अच्छे थे। बाजी वैसे असद भाई भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हुरैन को सारिम से मोहब्बत हो गई है। What? जी। फिर से कहिए, आपने क्या कहा? ये कैसे मुमकिन है? हुरैन ने तो मुझे भी कभी कुछ नहीं बताया। मैं हुरैन का बचपन का दोस्त, और उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं तो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं रहा। लेकिन खैर, सारिम और हुरैन का कोई मैच नहीं बनता। एक एक मन के पैर हो रहे, चला ही नहीं जा रहा। आराम से बैठे। हाँ, पर पता क्या, आए थक गए। आपकी थकान का अंदाजा तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब आप गाड़ी में सो गई थी। पहले वाली हिम्मत नहीं रही अब। आपको पता है आपका वेट भी कितना कम हो गया है। Really? है? खुश होने की बात नहीं है। क्यों? आपने हॉस्पिटल्स में पढ़ा है, बड़ा सा बोर्ड लिखा होता है, एहतियात इलाज से बेहतर है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इतनी सारी गोलियां खिलाती है तो मुझे, और इतना सा खाना देती हूँ, इतना सा, तो वेट तो कम होगा ना। अच्छा मेरी बात सुना, वो मेरी डॉक्टर से बात हुई थी और वो कह रहा है कि आप हफ्ते में एक बार रेड मीट खा सकती हैं। ओए चले कर, है कल बाहर खाना खाते हैं प्लीज। सिर्फ बारबेक्यू। रेड मीट तो रेड मीट होता है ना, कुछ भी खा लेंगे उसमें से। अच्छा ठीक है। वो उसको भी बुला लेंगे, रोहान को और उसकी अम्मा को। मुझे नहीं लग रहा रोहान आएगा। क्यों? मैं बुलाऊंगी तो आओ। अच्छा दादी मुझे एक बात बताएं, पूछो। अगर इंसान को किसी ऐसे शख्स से प्यार हो जाए, कैसे? मसला तो काफी गंभीर लग रहा है। क्या है? वो मेरी फरजाना आंटी से बात हुई थी। क्या? और वो कह रही हैं कि हुरैन को सारिम से मोहब्बत हो गई है। What? Is she an idiot? मैं तो खुद हैरान हूँ। रोहान के क्या एक्सप्रेशंस थे? उसे भी कुछ यकीन नहीं आ रहा। खैर, नहीं तो समझ से बाहर। चेंज कर लेते हैं, थक गए। मुझे पानी पिलाओ ठंडा। मैं लाती हूँ। ओह माय गॉड, मैंने टीना से कहा कि तुम मीना के जहेज में जाओगी, बल्कि तुम दोनों एक दूसरे के जहेज में जाओगी, तो कहने लगी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने हमारे साथ जहेज में जाना हो।
इनकी तो लाइव बेइज्जती होगी। और नहीं तो क्या, फिर मैंने भी दोनों चड़ेलों का कैंटीन में आना बंद कर दिया 3 दिन के लिए। अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। अगर आप लोगों का जलसा खत्म हो गया तो मेरे कुछ खाने का ला देंगे? इतने दिनों बाद मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी में आया है, हमें बातें करने दो, बाद में खाना खा लेना तुम। प्लीज भाई। जालिम हो तुम दोनों। तुमको पता है चड्डे वाली रोटी मुझसे खाई नहीं जाती, फिर भी मुझे खिला रहे हो मजबूरन। तो तुम अपनी अलमारी बंद करके सोया करो। अच्छा अनीस भाई मजाक खत्म। यार तू मेरा दोस्त है ना, हाँ बहुत पक्का दोस्त है। आज मैं तुझे बहुत अच्छा और बहुत उम्दा मशवरा देने वाला हूँ। हाँ हाँ, और वो भी फ्री। जल्दी बता। जल्दी बताऊँ? हाँ। तू ना चड्डा पहन नहीं छोड़ दे। बड़ी हंसी आ रही है। मैं तुम्हारे लिए अभी पुलाव गरम करके लाता हूँ। छिछोरे। ओए बोटी दादा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस फरजाना आंटी की बातें। मुझे ही बड़ी उलझन हो रही है। समझ भी नहीं आ रहा कि हुरैन से कैसे बात करूं। मुझे तो लगता है हमें हुरैन से बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो समझदार है, समझ जाएगी। इसमें सारिम की क्या गलती है? एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारी कही भी किसी भी बात का मैंने कभी बुरा माना है? क्या पता उस दिन गलती सारिम की नहीं बल्कि हुरैन की